हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आप लोग वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड का अपडेट के लिए परेशान हैं। थोड़ा देर पहले ही हेयरिंग ख़त्म हुआ है और वेस्ट बंगाल का जो केस है उसका भी फाइनल हेयरिंग आज हो चुका है और ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। हालांकि अभी मैं आउटडोर हूँ ना, आप लोगों को स्क्रीन में दिखा देता कि जो 4 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है वो ट्रांसफ़र पिटीशन वाले केस में दिया गया। आप लोगों को पता होगा आदर्श कुमार श्रीवास्तव का जो केस था टीपीए वाला, वो कौशिक दास सर के साथ टैग किया हुआ था। कौशिक दास वाला जो केस था वेस्ट बंगाल का, तो आज वेस्ट बंगाल का जो हेयरिंग होना था कंप्लीट हो चुका है। देर रात तक ऑर्डर कॉपी आ जाएगी तो उसका भी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। लेकिन नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन भी लग जाता है ऑर्डर कॉपी आने में। वेस्ट बंगाल का टेट को लेकर कुछ मसला आप लोगों ने वीडियो में देखा, हालांकि वो कुछ खास इशू नहीं था, क्योंकि 2022 में जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोग जो है ऑलरेडी टेट पास किए हुए थे। और जो मुझे हेयरिंग देखने से ये समझ में आया है कि जो इनिशियल पिटिशनर थे, यानी जो लोग डायरेक्ट कौशिक दास वाले केस में जुड़े हुए थे, उनको जो है बेनिफिट मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे समझ में आया। हालांकि ये 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ऑर्डर कॉपी आने देने के बाद ही कुछ समझ में आएगा, लेकिन ये तय है। कुछ लोग ये बता रहे कि 4 हफ्ते बाद कौशिक दास वाला केस का फिर से डेट दिया गया, जो कि गलत है। कौशिक दास का केस का फाइनल हेयरिंग हो चुका है और ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। 4 हफ्ते बाद जो केस का हेयरिंग हुआ वो टीपी वाले का दिया गया, क्योंकि टीपी वाले केस का सर्विस कंप्लीट नहीं था। हालांकि अब उस केस का भी कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि उत्तराखंड वाले में भी एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का ऑर्डर दे दिया गया है। वेस्ट बंगाल का आज जो भी मैटर था उसको पूरी तरीक़ा से सुनकर ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है। अभी मैं 100% ये नहीं बोलूँगा कि एनआईएस जीता या हारा, क्योंकि वर्बली किसी भी तरीका का ऑर्डर जो है जस्टिस गवाई सर की तरफ से नहीं दिया गया है। देर रात तक या 1-2 दिन का ऑर्डर कॉपी का वेट करिए। उम्मीद है जिस तरह से अदर स्टेट में एनआईएस डीएलएड को रिलीफ मिला है उसी तरीका से वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी तरीका का कोई वर्बली ऑर्डर जो है नहीं दिया गया है जस्टिस गवाई सर के द्वारा आपके वेस्ट बंगाल वाले केस में, इसका वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या ऑर्डर देते हैं। लेकिन उम्मीद है जिस तरह से दूसरे केस में एनआईएस के पक्ष में फैसला दिया गया है, आज के डेट में ही विश्वनाथ सर वाले केस में उत्तराखंड के पक्ष में फैसला दिया गया है, तो उसी तरीक़ा से मैं एक कयास लगा रहा हूँ कि एनआईएस वेस्ट बंगाल के पक्ष में भी फैसला दिया जाएगा। तो देर रात तक वेट करिए, ज़रा सा आप लोग इंतजार करिए। ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही वेस्ट बंगाल का मसला जो है पूरा का पूरा क्लियर होगा, क्योंकि अगर वर्बली किसी तरीका का ऑर्डर लिखाया जाता है तो हम लोग सुन के आपको बता देते कि हाँ ये हमारे पक्ष में हुआ या हमारे पक्ष में नहीं हुआ। लेकिन वर्बली जो है किसी तरीका का ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिला है क्लियर तौर पे, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन एक बात कंफर्म है, वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड का भी पूरा मामला को सुनकर ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। 4 हफ्ते बाद जो टाइम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पिटीशन वाले केस के लिए दिया गया है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, देर रात तक जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगा उसका भी मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। फिलहाल यही अपडेट है, एनआईएस डीएलएड वेस्ट बंगाल का भी पूरा हेयरिंग को कंप्लीट करा के रिजर्व रख लिया गया है। बाकी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। चैनल के साथ बने रहे। और टेट वाला जो मसला है, जहां तक मुझे हेयरिंग देख के समझ में आया है कि वेस्ट बंगाल में या किसी भी जगह में जो लोग टेट पास होते वही लोग टीचर रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू में जाता है। 2017 वाला मामला यहाँ उठा नहीं है कि 2017 से पहले आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए। 2022 में जो भी लोगों ने रिक्रूटमेंट में पास किया वो लोग ऑलरेडी WB टेट पास कैंडिडेट ही थे, जिन्होंने 2017 में फॉर्म फिलअप किया था। बाद में उनका शायद 2019 या 20 में रिजल्ट आउट हुआ था, और 2022 में जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो इतना टेंशन की कोई बात नहीं है, जो लोग पास थे टेट वही लोग ही रिक्रूटमेंट में बैठे हैं। तो अगर वेरिफिकेशन के लिए एक ऑर्डर मुझे वर्बली समझ में आया तो जाहिर सा बात है जो लोग टेट पास थे 22 में वही लोग इंटरव्यू में बैठे हैं, तो घबराने की ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑर्डर कॉपी आते ही दे दूँगा। थैंक यू।